फिर वर्णन किया गया एव चतुष्पदानंच सर्वेशां वनचारिणाम अहोरात्रि वितष्टेश। यदि किसी से नील गाय और वृषभ बैल, ये भी सुन लीजिए, यदि किसी से नील गाय और गाय, नील गाय महादेव को अति प्रिय है, गैया नारायण को बहुत प्रिय है, वृषभ महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय है, चतुष्पाद ये 4 पैर वाले ये जीव हैं। यदि कहीं इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके लिए गोदावरी जाना पड़ेगा, नासिक में, वहाँ स्नान करना पड़ेगा। गैया का जितना वजन है उतने अन्न का दान करना पड़ेगा, उतना 8 दिन अपने घर से बाहर रहना पड़ेगा, अपने घर के लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखानी है। गोदावरी में पूरी देह पर मिट्टी लगा करके गोदावरी में स्नान करना है। वर्णन किया है गोदावरी में स्नान करना है और 1 महीने तक सिर्फ गौ माता के दूध पर ही 1 महीना निकालना है, तब कहीं इस अपराध का नाश होगा। यदि किसी से यह जीव हत्या हो गई है तो यह उसके प्रायश्चित का वर्णन किया गया है, कहा गया है। और यदि वह द्विजाती है, सुनिए, यदि गैया की मृत्यु हुई है और वो द्विजाती है, उसको गायत्री जपने का अधिकार है, तो हवन कुंड में अग्नि सूक्त के मंत्रों के द्वारा उसको, एक अग्नि सूक्त वेदों में है उसका वर्णन, उसके द्वारा आहुति यज्ञ में डालनी होंगी और गायत्री मंत्र के द्वारा यज्ञ में आहुति डालनी पड़ेगी, तब कहीं उस जीव को पापों से मुक्ति मिलेगी। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, यह महात्मा पाराशर ने एक जिंदगी जीने के कुछ सूत्रों का वर्णन किया है, इनको हम मान लें तो ठीक है। फिर देखिए पुण्यों का फल कितना टिकता है। इतने व्रत कर रहे हैं, एकादशी हो रही है, प्रदोष हो रहा है, पता नहीं और कौन कौन से हो रहे हैं, 4 धाम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पुण्य इकट्ठा नहीं हो रहा, क्योंकि पुण्यों से ज़्यादा अपराध हो जाता है और हमारी समझ में ही नहीं आता कि पाप कब हो गया। अब वर्णन किया गया है कि जो लोग नर हत्या कर देता है, 4थे वर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति, और वह कहीं शिल्पी रहा है, वह कहीं कारीगर रहा है, इसको मारना बहुत बड़ा पाप है। शिल्पी पत्थर का काम करने वाला, देव प्रतिमाएं मूर्तियां बनाने वाला, यदि ऐसे व्यक्ति की हत्या हाथों से हो गई है तो ये बहुत बड़ा घोर पाप है। कितना सावधान किया गया। शिल्पी है, मूर्तिकार है, देव प्रतिमाएं बनाता है, मंदिर बनाता है, पाषाण का काम करता है, और ऐसे व्यक्ति की कहीं हत्या हो गई है, उसका यदि वध हो गया है तो वर्णन किया गया है कि इसकी मृत्यु गऊ मौत के बराबर है। यदि इसकी मृत्यु हो गई है तो बताया गया कि 1 गाय और 1 वृषभ, 1 बैल इस मृत्यु के प्रायश्चित के लिए दान में देना होगा। ये तो तब है जब धोखे से मृत्यु हो गई है, तब जानबूझ के हत्या की है तो उसका तो बहुत बड़ा पाप है। यह तो धोखे से कहीं गाड़ी चला रहा हो और आगे आ गया वो आदमी और वो गाड़ी से कुचल कर खत्म हो गया, या कोई और ऐसा कोई कारण बना हो, तो वर्णन किया गया है कि उसके प्रायश्चित के लिए 1 गाय और 1 वृषभ बैल दान में दिया जाएगा, तभी इस नर हत्या से उसको छुटकारा मिलेगा, जिसके द्वारा शिल्पी किसी कारीगर की मृत्यु हुई है, जो देव प्रतिमाएं बनाता है, देव मंदिर बनाता है, पाषाण की शिलाओं से भवन निर्माणों को करता है, उसे शिल्पी कहते हैं। तो उसका ये प्रायश्चित बताया।